नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। मैंने कहा था आपको कि आप सावधान रहो, लेकिन आपने मेरे बातों को अनदेखा कर दिया। आपको मेरे बातों को अनदेखा नहीं करना था, जो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मां काली बहुत क्रोध में है, बहुत भयंकर क्रोध में मां काली आ रही है, और आपसे हम यह भी कहे थे कि मां काली दो चीजें आपसे मांग रही हैं, उसे जल्द से जल्द वे दो चीजें दे दो। लेकिन आपने मेरा एक भी नहीं सुना। आपने मेरे बातों को सुनकर अनदेखा कर दिया, यानी कि एक कान से सुन लिए और दूसरे कान से निकाल दिए। जी हां। और अगर आपने पहले मेरे बातों को हल्के में नहीं लिया होता, पहले ही मेरे बातों को आप बहुत ज्यादा गंभीरता से लिए होते, तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन हां, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा ही समय बचा है, परंतु यह आखिरी चेतावनी है। अभी तुरंत संभल जाओ, नहीं तो मां काली का क्रोध भड़क उठा है। आपको बता दे कि इस सारे काम छोड़कर, सारे वीडियो छोड़कर, पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। चाहे आपके पास कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, परंतु जब तक आप हमारी इस वीडियो को नहीं देख लेते, तब तक इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना। आज के इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो तुम्हारे जीवन काल में जो होगा उसका जिम्मेदार आप होंगे। आज के इस वीडियो को अगर नजरअंदाज किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। हम ये बातें आपको यूं ही नहीं बता रहे हैं, मां काली स्वयं ही हमें संकेत दे रही है, और मां काली बहुत क्रोध में आ चुकी है। बहुत क्रोध में आकर मां काली आपको भी संकेत दे रही है, लेकिन आप मां काली के संकेत को समझ नहीं पा रहे हो। आपके पास बस आने वाला 24 घंटे का समय है। माता रानी के मांग को पूरा करो, नहीं तो बर्बादी निश्चित है। अब माता रानी का क्या मांग है? कौन से दो चीजें मां काली आपसे मांग रही हैं? क्यों आपके ऊपर इतना क्रोधित हो रही है? क्यों क्रोध में भड़क उठी है? इन सभी के बारे में आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा। हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और हां, आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो, तो आप बिल्कुल मत डरिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर जाने वाले हो, तो एक बार अपने दिमाग में इस बात को याद रखना कि मेरा कहा पत्थर का लकीर है। तुम्हें भुगतना पड़ेगा महाकाली का क्रोध। हम इतने क्रोध में आकर आज तक आपको कोई भी बात नहीं कहे थे, लेकिन आज सारी हदें पार हो चुकी हैं कि लापरवाही का नतीजा अब आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अभी आपके जीवन काल में माता रानी का आखिरी चेतावनी है। इस चेतावनी को अंतिम चेतावनी भी कहा जा सकता है। नहीं तो आने वाले 24 घंटे के बाद जो बर्बादी शुरू होगा, वह आप अपने आंखों से देखकर सहन नहीं कर पाओगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं। हम आपको बिल्कुल भी डराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, और इस सच्चाई को आपसे कोई भी साझा नहीं करेगा। आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हमारे अलावा जितने भी लोग हैं, वे सब सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करते हैं। लेकिन हम आपको सच्चा बताते हैं। लेकिन आपको हमारी बां पर यकीन नहीं होता। लेकिन आप एक बात अपने जन में बिठा कि जो सत्य है वह तो होकर रहेगा, और माता रानी तुम्हें खुद संके बा मां काली क्रोध में आ चुकी है। इस बात को आप खुद ही पता लगा सकते हैं। कुछ पुख्ता सबूत आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना। तुम्हारे सारे मुसीबतों की जड़ को मैं खत्म कर दूंगा, और हर चीज आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार माता रानी आपसे क्या चाहती है, क्यों क्रोधित में है, उन्हें कैसे शांत करना है, कैसे माता रानी को फिर से खुश करना है। तो दोस्तों, उन सभी के बारे में जानने से पहले हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि मां काली के जितने भी सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचता है। और अगर यही चैनल आपके पास नहीं रहेगा, तो फिर आप सही समय पर सही चीज को समझ नहीं पाओगे, और अपने जीवन काल में पूरी तरह से आप बर्बादी की ओर जाने लगोगे, क्योंकि आप बहुत गलत रास्ते में जा रहे हो। आपको सही रास्ते पर आना बहुत जरूरी है, और सही रास्ते पर लाने के लिए हम आपके साथ हैं। जी हां, जब भी आप कोई गलत कदम उठाएंगे, उसी समय हम आपको सूचित करेंगे, ताकि आप सही रास्ते पर जा सके। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आपको बस आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर हमारे चैनल का हिस्सा बन जाओ।
फिर देखना, लाखों करोड़ों लोग आपके ऊपर नजर बनाकर बैठेंगे, आपके तरक्की को देखकर जलेंगे। जी हां दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि जितने भी मां काली को शांत करना चाहते हैं, उनके क्रोध को जितने भी मां काली के सच्चे भक्त हैं, वे लोग कमेंट बॉक्स में जय महाकाली क्षमा करो माथे जरूर लिखें, माफी जरूर मांगे, आपका बहुत भला होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें सीधे शब्दों में कि आप कुछ ऐसे गलती अपने घर में कर रहे हो जिनसे कि यह देवी आपके ऊपर नाराज हो रही है। ऐसे तो यह देवी कुछ दिनों पहले आपके जीवन काल में आपके ऊपर बहुत प्रसन्न थी, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा रही थी, और कुछ दिन पहले ही यह देवी आपके घर भी आई थी। जी हां, अदृश्य शक्ति बनकर मां काली कुछ दिन पहले आपके घर आई थी, और उस समय भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताए थे कि एक देवी तुम्हारे घर आ चुकी है। जी हां, हम यह भी आपको बताए थे, लेकिन आप शायद हमारे उस वीडियो को नहीं देखे थे। और आपको हम बता दें कि जब यह देवी आपके घर आई थी, तो उस समय आपको हम यह भी बताए थे कि आपको अपने घर से यह 3 चीजें तुरंत ही बाहर फेंकना पड़ेगा, जो कि बहुत अपशगुनी चीज है। अगर उसे तुम बाहर नहीं फेंकोगा तो मां काली बहुत क्रोधित होगी, और जिसका डर था हमें वही हो गया। आप उन 3 चीजों को अपने घर से बाहर अभी तक नहीं फेंक पाए हैं, और उसी वजह से यह मां काली आपके ऊपर बहुत क्रोधित है। आपके ऊपर क्रोध पर यूं कह सकते हैं कि अब नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आपको हम बताए थे कि आपको कोई भी गलती नहीं करना है, आपको सचेत रहना है, लेकिन आप बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दिए हो। लेकिन अब चिंता मत करो, अभी भी समय है, और आप हमारे वीडियो तक आ गए हैं तो सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। देखिए, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि माता रानी आपसे क्या चाहती है। तो माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस माता रानी यही चाहती है कि आप जो गलती किए हो उनकी क्षमा मांगो। तो अभी तुरंत ही आप सच्चे भक्ति भाव के साथ दिल से, अंतरात्मा से मां काली से 5 बार क्षमा मांगो। जय मां काली, मुझे माफ कर दो माते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो। आप इसी प्रकार से माफी मांगिए। जी हां, और आपको हम बता दें कि आप जैसे ही माफी मांगेंगे, यह देवी आपके ऊपर फिर से प्रसन्न हो जाएगी। आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया है, यह समझकर यह देवी आपको क्षमा कर देगी। और देखिए, अब यह देवी आपसे 2 चीजें भी चाहती थीं, तो आपको करना यह है कि आपको कहीं भिखारी में जाकर दान करना होगा। कुछ भी खाने पीने की वस्तु हो या फिर कोई भी चीज हो, भिखारियों में जाकर दान कर दे मां काली के नाम पर। जी हां, जितना आपसे होता है आप उतना ही दान कर दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम यह भी बता दा कि यह देवी आपके ऊपर यशम जो क्रोधित हुई है, उसका कारण जो आपके घर में अभी भी पड़ा हुआ है, वह 3 चीजें अभी भी तुम्हें सुधारना पड़ेगा। अगर बिना सुधारे आप मां काली से यह क्षमा मांग लोगे तो फिर आपको क्षमा नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। जब तक आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते, उससे पहले मां काली आपको क्षमा नहीं करेगी। तो आपको अपनी गलतियों को पहले सुधारना होगा। देखिए, आपको अपने घर में ध्यान देना है कि कहीं मकड़ी का जाल तो नहीं, कहीं मकड़ी का जाल आपके घर में तो नहीं पड़ा है। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो तुरंत साफ करो। जी हां, क्योंकि उनसे आपके घर में नकारात्मकता आता है, उनसे आपके घर में बुरी शक्तियां आता है, और यही नहीं बल्कि उनका बहुत बुरा असर भी आपकी जीवन काल पर पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है कि आप अगर अपने घर में किसी भी देवी देवता का फोटो लगाए हैं, तो उस फोटो को आप अपने घर में देख लीजिए, ध्यान में लाकर कि कहीं उस फोटो पर धूल मिट्टी तो नहीं जमा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी देवी देवता का फोटो या फिर मूर्ति लाते हैं, तो उसमें धूल मिट्टी जम जाता है। उनके साफ सफाई पर आप ध्यान नहीं देते हो, और अगर साफ सफाई पर ध्यान देते भी हो तो यूं ही हमेशा आप उसे यूं कह सकते हैं कि छू मत दीजिएगा, उसे नियम अनुसार आप लोग साफ सफाई कीजिएगा, यही बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, आपको हम सबसे बड़ी बात बता दें कि अगर आपके घर में कोई भी देवी देवता का फोटो या फिर मूर्ति टूटा हुआ है, तो उसे अपने घर में ना रखें। टूटा हुआ या फिर फटा हुआ फोटो या फिर किसी भी देवी देवता का मूर्ति आपके घर में अगर होता है, ऐसे में कोई दिव्य शक्ति आपके घर आकर ऐसे चीजों को देख लेती है, ऐसे फोटो या फिर मूर्ति को देख लेती है, तो उसे बहुत दुख होता है, उसे बहुत पीड़ा होता है, और ऐसे में आपके ऊपर ही माता रानी नाराज हो जाती है। और यही गलती
शायद आपने किया था। आप याद करने का प्रयास कीजिए, आपने यही दो गलती किया होगा, या तो आप यह आखिरी गलती किए होंगे। देखिए, आपके ऊपर जब भी कोई दिव्य शक्ति अपना प्रभाव जमाती है, आपके साथ होती है, तो उस समय आपके ऊपर ही उनका नजर होता है। आप कहाँ क्या कर रहे हो, आप कहाँ क्या सोच रहे हो, आप किसके बारे में क्या सोचते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, इन सभी के बारे में माता रानी को पता चल जाता है। जब आपके ऊपर प्रसन्नल माता रानी का ध्यान होता है, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ था। आपके ऊपर माता रानी का नजर था और आपके मन में गलत भावना आ गया था। लोगों के प्रति जलन का भावना आ गया होगा, या फिर आप बहुत गलत कुछ सोच रहे होंगे, इसीलिए माता रानी आपके ऊपर नाराज हो गई होगी। तो आप अभी से ही ध्यान में ला लीजिए कि यह गलतियां आपसे ना हो। अगर इस प्रकार के कोई भी गलती आपसे होते हैं, तो फिर यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम आपको यह बात जरूर कहेंगे, जी हां दोस्तों। इसीलिए आप लोग इन बातों को अपने ध्यान में बिठाकर रखिएगा। और आपको हम बता दें कि मां काली अब आपके जीवन काल के ऊपर बहुत अधिक क्रोधित थीं। पर अगर आप इन गलतियों को सुधार लेंगे और माफी मांग लेंगे, तो फिर आपके ऊपर माता रानी का क्रोध शांत हो जाएगा और फिर से देवी मां आपके ऊपर आपके अच्छे कर्मों को देखकर ही प्रसन्न होगी। जी हां दोस्तों, इसलिए अपने कर्म को भी आप अच्छा करके रखिए। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अभी भी आपको कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है, जो कि अगर आप नहीं समझ पाए, तो आने वाले समय में फिर से मुसीबतें आपके ऊपर आ सकते हैं, जो कि हम आपको बिल्कुल भी यह करने का सलाह नहीं देंगे। इस शक्ति के वजह से आपका सबसे बड़ा ताकत यह शक्ति बन चुका है, परंतु इस शक्ति के बारे में अभी तक आपको कुछ भी पता नहीं है। आखिर यह शक्ति कौन है, यह दिव्य शक्ति आखिरकार कब से आपके घर में है, और कौन से गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए, ताकि यह देवता आपके ऊपर कभी नाराज ना हो। इनके बारे में आप एक परट भी कुछ भी नहीं जानते हो, और हमारे अलावा यह बातें आपको कोई और नहीं बता सकता। हम यह बातें बहुत ही गहरे अध्ययन और शोध के बाद पता किए हैं। इसलिए आपके पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, पर जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते, तब तक किसी दूसरे वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना। यह बात अपने दिल और दिमाग में बिठा कर रखो। और दोस्तों, अब आपके मन में कुछ सवाल भी जरूर ही उठ रहे होंगे, जिनमें से पहला सवाल तो आपका यह है कि आखिरकार यह शक्ति कौन है और कितने दिनों से हमारे घर में है, और आखिरकार यह शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन चुका है। जी हां, और कौन से गलती आपको नहीं करना है ताकि यह देवता आपके ऊपर नाराज ना हो। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इसी वीडियो में अब मिलने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन करते हैं और गहरे अध्ययन और शोध के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाते हैं। इसके बदले हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, और इनसे आपको हमेशा लाभ प्राप्त होगा। तो आप लोग हमारे भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी माता रानी के प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का, प्रभु श्री राम जी का जयकारा जरूर लगा द। आपके सारे बिगड़े कार्य वहीं से बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, उसे जरा सा भी अनदेखा या फिर नजरअंदाज मत करना। पूरे ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, आपके दुश्मनों ने आपको बर्बाद करने के लिए, आपको तबाह करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपना चुके हैं। यहां तक कि आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे षड्यंत्र भी किए हैं। आपके घर के ऊपर टोटके भी किए हैं। यहां तक कि तांत्रिक क्रियाओं से जुड़कर आपको को बर्बाद करने के लिए आपके घर में भूत प्रेत को भी छोड़ने का प्रयास किया गया है। भले ही आप लोग इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन दोस्तों, पूरी सच्चाई सुनने के बाद आपको यकीन करना पड़ जाएगा। देखिए, आपके घर में एक दिव्य शक्ति है, और इस दिव्य शक्ति के बारे में आपकी दुश्मन को पता नहीं है। दुश्मन को तो छोड़ो, आपको भी पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आपके दुश्मन बार बार आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, और वह तांत्रिक क्रिया बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहा है। हर बार आपके दुश्मन असफल हो जाते हैं, अपने चाल में उनके तांत्रिक क्रिया फेल हो जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस दिव्य शक्ति के वजह से।
यह दिव्य शक्ति आपके घर में छुपी है। इसीलिए कोई भी भूत प्रेत, कोई भी तांत्रिक शक्ति आपके घर के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। जी हां दोस्तों और दोस्तों, इसी के वजह से आप लोग अभी तक सुरक्षित हैं और यही कारण है कि अभी तक आपका दुश्मन आपसे डरने लगा है। अब क्यों डरने लगा है? ये बातें सुनकर तो आपको और भी अच्छा लगेगा। देखिए, आपके दुश्मन को अब डर लगने लगा है कि आखिरकार आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया असर क्यों नहीं कर रहा है, क्यों उनके सारे तांत्रिक क्रिया असफल हो रहे हैं, और अब वह इतना डर चुका है कि आपसे पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपके से पंगा लेने से पहले उनको 1000 बार सोचना पड़ेगा। आपके दुश्मन अब आपके डर से थर थर कांपने लग चुके हैं, और इन सभी का कारण है यह एक दिव्य शक्ति। आपको बता दे कि यह एक दिव्य शक्ति ही आपको आज तक बचा रही है और दुश्मन को भी आपके सामने आपके कदमों में झुकाने वाली है। अब आपको बता दे कि यह जो दिव्य शक्ति है, यह कोई और नहीं बल्कि आप जिनके सबसे बड़े भक्त हैं, आप जिनके ऊपर अपना विश्वास, आस्था और भक्ति भाव लुटाते रहते हैं, वो देवता प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान महाबली, महाशक्तिशाली हनुमान जी के साथ साथ आपके घर में भोलेनाथ की शक्ति भी रहती है। यानी कि एक नहीं, 2 दिव्य शक्ति आपके घर में प्रभाव दिखा रही है। जी हां दोस्तों और दोस्तों, अभी तक तो आप सोच रहे थे कि आपके घर में एक दिव्य शक्ति है, पर नहीं, आपके घर में 2 दिव्य शक्ति अदृश्य होकर रक्षा कर रहा है। आप बता दें कि बहुत आपको खुशी होगा यह जानकर कि यह जो हनुमान जी और भोलेनाथ की दिव्य शक्ति आपके घर में घूम रही है, वह दोस्तों एक तो नाग देवता बनक घूम रहा है और दूसरा आपके घर में बिल्कुल ही अदृश्य है, जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु आपके घर में यह दिव्य शक्ति अपना प्रभाव दिखा रही है। कई बार आपके घर के आसपास कोई सांप तो दिखाई आपको पड़ा ही होगा, तो वही दिव्य शक्ति का संकेत है, वही दिव्य शक्ति का दर्शन है। इस बात को आप लोग याद रखना। जी हां दोस्तों और दोस्तों, यही नहीं बल्कि हम आपको बता दें कि यह समय उन चीजों से भी आप लोग काफी ज्यादा यह कह सकते हैं कि विश्वास नहीं करते होंगे, जिन चीजों के बारे में आप लोगों को हम अभी तक बता चुके हैं, लेकिन इन बातों पर यकीन करना पड़ेगा। अब तो आप यकीन जरूर करेंगे यह बातें सुनने के बाद। देखिए, हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि जब तक आप लोग इस देवता के संपर्क में, जब तक यह देवता आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर बैठे हैं, तब तक कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। हम यह बात लिख कर देता हूं, और ये बातें गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन काल को अब बदलने वाली है। बहुत बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। आपको कई क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होगा। आपके कई कार्यों में एक साथ लाभ के भी योग बनेंगे। आपके कई कार्य अचानक से गति में आ सकते हैं। और हां, आपको जो नीचे गिराना चाहते हैं, अब उन्हीं को आप दिखा सकते हो कि आप क्या चीज है। जी हां, दुश्मनों को भी पता चलेगा। अब आपका असली औकात आसपास में आपके ही तरक्की के चर्चे होंगे, क्योंकि आपका किस्मत अब चमक चुका है। आपके किस्मत के घोड़े तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत बड़े मुकाम तक आप लोग पहुंचने वाले हो। वह चाहे आप ऑनलाइन से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, आप चाहे कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, आप कोई भी सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करते हैं, आप चाहे नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप लोग कोई सा भी कीमती चीज खरीदना चाहते हैं, तो उन सभी में आपको भारी लाभ देखने को मिलेगा। उन सभी में आपको भारी मात्रा में यूं कह सकते हैं कि संयोग देखने को मिलेगा। इन चीजों का संयोग बन रहा है। इन चीजों की लाभ आप लोग यश में प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सके। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति 7 दिनों से तुम्हारे साथ है। अरे पगली, सारे काम छोड़कर जल्दी से देख लो, क्योंकि नसीब चमकने वाला है आपका। यह शक्ति अब तुम्हारे साथ है। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है,
तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त। अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस 1 सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए। तो फिर कहना, जी हां दोस्तों, आपको ये हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। आपके घर आपके अच्छे कर्मों को देखकर आ रही है। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, परंतु आपकी मेहनत का, आपके कर्मों का आपको फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और नतीजा यह निकलता है कि दो दोस्तों, आप अपने जीवन काल में दुखी रह जाते हैं। आपके जीवन काल में बहुत ज्यादा आप दुखी रहने के कारण और बहुत ज्यादा पुण्य के काम करने के कारण माता रानी आपके दुखों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सोचती है कि आपके घर जाकर आपकी किस्मत को चमका दे। जी हां, और अब यही आपके साथ होने वाला है। देखिए दोस्तों, आपको कल ठीक 5 बजे से पहले अपने घर से दो चीज। पहला, आपके घर में अगर मकड़ी का जाल है तो उसे तुरंत साफ करो। साफ करके कल ठीक 5 बजे से पहले बाहर फेंक दो। दूसरा नंबर, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप जहां पर अपने घर में पूजा करते हैं, जहां पूजा स्थान है या फिर जहां आप किसी देवी देवता का मूर्ति लगाते हैं, वहां पर धूल और गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर आप कभी कभार कोई फोटो या फिर मूर्ति किसी देवी देवता का खरीद कर लाते हैं, तो क्या होता है कि उस पर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसमें धूल जम जाता है, फोटो फट जाता है और फिर भी आप वैसे ही उसे पड़े रहने देते हैं, जबकि ना ही टूट फटा हुआ मूर्ति ना ही फटा हुआ फोटो आपको अपने घर में रखना है। आप अगर ऐसा चीजें आपके घर में है, फटा हुआ फोटो किसी भी देवी देवता का या फिर टूटा हुआ मूर्ति, तो उसे आप नदी में या फिर तालाब में विसर्जन कर दें। अपने घर में ऐसे चीजों को ना रखें, क्योंकि इनसे पाप लगता है। जी हां दोस्तों, और अगर माता रानी ये चीजें देख लेगी तो उसे बहुत दुख होगा। कि आप सोच सकते हैं कितना दुख होगा। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में कूड़ा कचरा भी नहीं रखना है। कूड़े कचरे को अगर एक जगह कर सके तो आप किसी साइड, आप कहीं ऐसे जगह पर रख दें जहां अधिकतर आप लोग नहीं जाते हैं, अधिकतर आप लोग उतना उधर नहीं रहते। जी हां दोस्तों, बाकी कड़ा कचरा जो कि किसी काम का नहीं होता, घर से बाहर रखने में ही भलाई है। इसके उपरांत ही मेरे मित्रों, आपको यह तो पता चल ही चुका है कि आखिरकार आपको कौन से दो चीजों को घर से बाहर फेंकना है माता रानी को घर आने से पहले। अब आपका दूसरा सवाल जो था, आपका जो दूसरा काम था, वह यह था कि माता रानी की स्वागत की तैयारी। अब माता रानी के स्वागत की तैयारी आपको कैसे करना है? देखिए दोस्तों, आपके घर माता रानी कब आएगी? कल ठीक 5 बजे आपको, 5 बजे से पहले 4 बजे या फिर 5:30 आपको अपने घर में फूल लेकर आना है। जी हां, कोई सा भी फूल चलेगा, लेकिन लाल फूल रहेगा तो ज्यादा बेहतर होने वाला है। फूल लेकर आना है, आपको पूजा का लेकर आना है, आपको एक तांबे का लौटा निकालना है, आपको पीला सरसों निकालना है, आपको एक दीपक निकालना है। जी हां, आपको बता दे कि दीपक मिट्टी का हो तो और भी अच्छा रहेगा, बाकी किसी का भी चलेगा, तांबे का भी दीपक चलेगा। और आपको हम बता दें कि इन सभी चीजों को अपने घर में लाने के बाद आपको अपने घर के एक कमरे में, जो कमरा आपके घर के उत्तर पूर्व कोने का है, यानी कि आप देख लीजिए कि आपके घर में कौन से कमरे में उत्तर पूर्व कोना बन रहा है। ऐसे तो आप किसी भी कमरे में अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, उत्तर पूर्व के कोने में आपको सबसे पहले अच्छे से साफ सफाई कर लेना है और आपको वहां पर ले जाकर सबसे पहले चावल को रखना है। आपको दुबड़ी घास रख देना है, चावल पर उसके ऊपर से तांबे का लोटा रख देना है। अब तांबे का लोटा रखने के बाद पीला सरसों उसमें भरकर उसे फुल कर देना है और उस पीले सरसों के ऊपर आपको दीपक रख देना है और उस दीपक में गाय का घी डाल देना है और आपको उसमें बाती लगाकर उस दीपक को जलाना अभी नहीं है, बस आपको इस प्रकार से सजा देना है
और फिर आप लोग उस जगह से थोड़ी सी दूरी पर आपको जिस प्रकार अच्छा लगे उस प्रकार से फूल सजा दें, जिस प्रकार देखने में अच्छा लगे उस प्रकार उस जगह का डेकोरेशन कर दे। जी हाँ, और अब ऐसा आप करेंगे। उसके बाद ठीक जब 4 बज के मिनट होगा यानी कि 5 बजे से पहले आपको उस दीपक को जला देना है। ध्यान रखें कि वह दीपक आप जलाने से लेकर जब तक माता रानी आपके घर प्रवेश नहीं कर जाती तब तक बुझने नहीं देना है, और माता रानी आपके घर कल ठीक 5 बजे प्रवेश करेगी, जिस प्रकार से हमें संकेत मिला है माता रानी की ओर से। तो आपको अब 5 बजे के बाद 6 बजे तक उस दीपक को जलाकर रखना है। जी हां, और उसी जगह आपको किसी देवी देवता का फोटो भी लगाना है। ऐसा नहीं कि यूं ही आप लगा देंगे। इसलिए आप लोग इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस काम को कर लें। फिर जैसे ही माता रानी आपके घर प्रवेश करेगी तो माता रानी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएगी, आपके इस उपाय को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और अगर माता रानी खुश हो गई तो जीवन की सारी सुख, सारे दुख तकलीफ तो आपके यूं ही खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा, हर चीज आपको मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इतना तो करना बनता है और इतना अच्छा जानकारी आपको हम दे चुके हैं। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे जानकारी वाले वीडियो कोई आपको नहीं दे सकता। मैं लिख कर देता हूं, आप ढूंढ कर मेरे पास भेज कर दिखाओ तो मैं मानूं। जी हां दोस्तों, दोस्तों एक देवता तुम्हारा मित्र बन चुका है। अरे पगले, इनसे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकता है। खुद एक देवता से आकर तुम्हारा मित्र बन चुका है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी घटना भी आपके साथ होने वाला है। आपको बता दे कि आज से पहले ना कभी ऐसा हुआ था किसी के साथ, और ना ही कभी आपके अलावा किसी के साथ हो सकता है। आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि एक देवता खुद ही आपका मित्र बन चुका है। आपको बता दे कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना, जरा सा भी वीडियो को मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही आप इस वीडियो को मिस करने की गलती करोगे, इस वीडियो को भी मैं ही छोड़कर चले जाओगे। उसी समय आपका सबसे बड़ा गलती साबित होगा, यानी कि इस वीडियो को मिस करना ही आपका सबसे बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है वह 7 जन्मों तक आप भूल नहीं पाओगे। आपको बता दे कि एक देवता खुद आपका मित्र बनना चाहता है, खुद आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, और इसीलिए इस देवता ने कई सारे आपको संकेत भी दिए हैं, लेकिन आप उनके किसी भी संकेत को समझ नहीं पाए हैं, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी और बहुत दुख की बात है। आपको हम बताना चाहते हैं कि यह देवता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। हम यह सच्चाई आपसे छिपाना नहीं चाहते हैं कि यह देवता अभी तुम्हारे पास आ चुका है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपको इन देवताओं को नाराज नहीं करना है। इस देवता के साथ कोई बुरा आपको व्यवहार नहीं करना है। जी हां, अपने व्यवहार में सुधार करना है। यही सबसे बड़ी आपके लिए अच्छी बात रहेगी। अगर तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव दिखता है या फिर आपका व्यवहार थोड़ा सा भी गलत होता है तो यह देवता आपके ऊपर नाराज भी हो सकता है। वह कहते हैं कि कभी कोई मित्र किसी दूसरे मित्र के ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं, और यह देवता भी कभी आपके ऊपर क्रोधित नहीं हुए। जी हां दोस्तों, बल्कि हमेशा ही एक मित्र की तरह आपके जीवन काल की रक्षा किए हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ा है, ठीक उसी समय यह देवता आकर आपकी मदद करता है। ठीक उसी समय जब आपको किसी न किसी की आवश्यकता होता है, उसी समय आपका यह मित्र देवता आपकी रक्षा करने आ जाते हैं। यह बातें सुनकर थोड़ी आपको अजीब लग सकता है, परंतु यह बातें मजाक में लेने की भूल मत करना। जो मजाक में लेगा वह सबसे बड़ा बदनसीब होगा, और उनसे भी बड़ा बदनसीब तो वह होगा जो अब इस वीडियो को छोड़कर जा चुका होगा। आप वीडियो को छोड़कर मत जाना, अंत तक देख कर ही जाना। जी हां, क्योंकि अभी बात तो शुरू हुआ है, अभी आगे आगे तो बहुत कुछ आपको जानना आवश्यक है। जी हां दोस्तों, देखिए दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर थोड़ा सा देर तो होता ही, परंतु अंधेर नहीं होता। और आपने यह चीज तो सुना ही होगा कि जब आप किसी के साथ गलत नहीं करते तो भगवान भी आपके साथ कभी गलत होने नहीं देता है। और आपकी जब भी बिना गलती के, बिना किसी वजह के आपको दुख तकलीफ मिल जाता है, तो उस समय आपके दुखों को दूर करने कोई ना कोई देवता जरूर आता है। आपको बता दें कि दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देवता का
जो आपके जीवन काल में आगमन हुआ है उनका वजह आपका दुश्मन है। यह बातें सुनकर आपको बड़ा ही आश्चर्य लगेगा, लेकिन दोस्तों, आपके दुश्मनों के वजह से आज यह देवता आपका मित्र बन चुका है। क्योंकि इनके पीछे का जो कहानी है वह सुनकर तो आपके भी होश उड़ने वाले हैं। इनके पीछे का सच्चाई जानने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार यह देवता क्यों आपका मित्र बना है। यह सच्चाई जानकर आप दंग रह जाओ। आपके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह देवता कौन है और हमसे मित्रता कैसे किया है। और अब तो आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारे दुश्मनों के वजह से यह देवता हमारा मित्र कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह देवता न केवल आपके घर की रक्षा किए हैं बल्कि आपके प्राणों की भी रक्षा कर चुके हैं। यहां तक कि इस देवता के आशीर्वाद से आपके दुश्मनों को भी बहुत बड़ा सजा मिला है। आपको हम पूरी इनके पीछे का कहानी बताती हैं कि क्या हुआ था और कब से यह देवता आपका मित्र बन चुका है। देखिए दोस्तों, यह देवता आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, अदृश्य शक्ति की तरह आपके आसपास ही घूमता है। और जब से यह देवता आपके मित्र बने हैं, जब आपके पास अदृश्य शक्ति की तरह घूम रहे हैं, तब से आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हुआ है। और यही नहीं, बल्कि जब से यह देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आया है, तब से आपकी हिम्मत बढ़ चुका है, आपका सोच बढ़ चुका है, आपके मन में एक नई उम्मीद जाग चुका है। अंदर से आपको पता नहीं क्यों बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। जी हां दोस्तों, और इन सभी का प्रभाव यह देवता है। देखिए दोस्तों, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर बहुत प्रकार से तांत्रिक क्रिया किया था। आपके दुश्मनों ने आपको परेशान करने के लिए को भी कसर नहीं छोड़ा था। हर तरफ से आपको उन्होंने बर्बाद करने के लिए प्लानिंग कर लिया था। और जब आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया, तब कई सारे बुरी शक्तियां आपके घर के आसपास मंडरा रहे थे। बहुत सारे बुरी शक्ति आपके घर के आसपास दस्तक दे चुका था। ये बातें सुनकर आपके शरीर के खड़े हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों, यही सच्चाई है कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था और बहुत सारी बुरी शक्तियों को आपके घर तक भेज दिया था। तभी आपके ऊपर इस देवता का नजर पड़ गया। जब आप भक्ति करते हैं, जब आप भलाई करते हैं लोगों का, तो भगवान का नजर उन्हीं के ऊपर रहता है जो अच्छे होते हैं। और आपके ऊपर इस देवता का नजर था। जब इस देवता ने देखा कि आपके दुश्मनों ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर किए हैं, आपके ऊपर बहुत सारे बुरी शक्तियां छोड़ रहे हैं, तो यह देवता स्वयं ही आपके पास आ गई। और वह इसलिए क्योंकि आपको पता ही होगा कि जहां दिव्य शक्ति होता है वहां हजारों शक्ति टिक नहीं पाता है। और यह देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आ चुका है। और वह चीज आपके जीवन की बहुत बड़ी घटना थी जो कि कल ही आपके साथ हुआ है, ठीक रात के 2:38 पर। जी हां दोस्तों, यह घटना रात के 38 मिनट पर हुआ है, 2:38 पर, जो कि यह घटना बहुत बड़ी घटना है। और जब यह देवता आपके पास आ गया तो सारी बुरी शक्तियां दुम दबाकर भाग गए। और जो दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था, अब उनका भी खैर नहीं है, उन्हें भी बर्बाद करके रख देगा। उन्हें भी इन कनियों का सजा मिलकर ही रहेगा। जैसा उन्होंने कर्म किया है वह तो उसे मिलना ही है, वह चाहे आपके जीवन काल में किए हो या फिर किसी और के जीवन काल में। दोस्तों, यही वजह था कि यह देवता आपके मित्र बन चुके हैं। तो अब आप ही बताइए कि किसके वजह से यह देवता आपके मित्र बने हैं। वह कहते हैं कि उस व्यक्ति को लाख दबाने का प्रयास करो जो उनका मन में अच्छे भाव होते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उसे चाहे तुम कितना भी दबाने का प्रयास करो, वो उतना ही उठ जाएगा। जी हां दोस्तों, और यही कहानी आपके साथ हुआ है। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि वीडियो को भी लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यह चैनल आपके पास होना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आपकी राशि वालों के लिए। इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले समय पर आप तक पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सके। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जिस दिन का आपने इंतजार किया था सालों से, अब वह दिन आ चुका है। अब से आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। आपको हर वह चीज प्राप्त होगा
जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप तरस रहे थे, वह चीज आपको मिलेगा। मैं लिखकर कह सकता हूं कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। अब खुशखबरी का बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। आपके साथ खुद बहुत बड़ी खुशखबरी घूम रहा है। आपके जीवन में तरक्की होने वाला है, बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा आपके जीवन में मुकाम आपको मिलने वाला है। और अब आस पड़ोस में आपके ही चर्चे होंगे। आस पड़ोस के लोग अब देखकर कहेंगे, वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा, जी हां दोस्तों, बहुत भयंकर और बहुत बड़ी नसीब आपका चमकने वाला है। आपके आस पड़ोस में आपके दुश्मन भी झलकर राख हो जाएंगे। जो पिछले समय आपको बर्बाद करना चाहती थी, वह अब आपके तरक्की को देखकर खुद जल जल कर राख हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप ऐसे ही अपने जीवन काल में भक्ति करते रहिए। आप जहां भी भक्ति भाव का बात होता है, आप वहां आगे रहना, फिर देखना तुम्हारे जीवन काल में कैसे बड़ा चमत्कार होता है। वो चाहे जहां भी भक्ति भाव का बात आ जाए, जहां भी आपके मौका मिले, वहां आप जितना हो सके उतना भक्ति करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही भक्ति आज आपको इतनी बड़ी शक्ति दे रहा है। इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुका है। और अब यह भी जान लो कि यह देवता कौन है। यह देवता कोई और नहीं, जिसका आप बहुत बड़े भक्त हैं, वही देवता है। यह देवता स्वयं ही देवों के देव महादेव हैं। जी हां दोस्तों, ये देवता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। वह कहते हैं कि जिसके ऊपर होता है महाकाल का आशीर्वाद, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अब आपका एक बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, पर आपके एक बाल भी बाका नहीं होगा। इस शक्ति के आशीर्वाद से अब हर दिन आपके साथ चमत्कार होगा, हर सपना आपका साकार होगा, और एक साथ बहुत बड़ी खुशखबरी आपको कल के दिन मिलने वाला है। बस आप अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का अभी भी ध्यान रखना। जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो कोई भी भिखारी, साधु, संत, बूढ़ी औरत आपके सामने हाथ फैला देता है। आपको बता दे कि जिनका आखिरी और पहला भरोसा भगवान ही है। जो भगवान के नाम पर कुछ चाहता है तो उसे कुछ ना कुछ देकर खुश कर दे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, जो कि यह बहुत बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा करना बिल्कुल आसान है, लेकिन हर कोई नहीं करता है, और इतना करने से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति पुण्य प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं कर पाता है जो कि आपको करना है। आपको इन चीजों से पीछे नहीं हटना है। दूसरे नंबर पर, कहीं भी आपको कोई सांप, बिच्छू, कोई भी प्राणी दिखाई पड़े तो उसे मारना नहीं है, क्योंकि वो भगवान का संकेत है। भगवान आपको संकेत देना चाहता है और आपका वह नुकसान नहीं कर रहा है, तो आप भी नुकसान मत कीजिए। जी हां दोस्तों, हो सके तो लोगों को भी समझाकर बोल दे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे जाने दे, उसे छोड़ दे, उसे कहीं जंगल में छोड़ दे, ताकि वह सुरक्षित रहे। यही सबसे बड़ी आपकी यह कह सकते हैं कि पुण्य कर्म हो सकते हैं। और अभी आप जितना पुण्य कर्म करेंगे उतना ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा। जी हां, साथ ही मेरे मित्रों, आपको हम बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। इन 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपके रोजगार, व्यापार, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, धन के मामले में स्थिति, यहां तक कि आपके जीवन काल से जुड़े हर एक छोटी बड़ी चीजों में परिवर्तन होने वाला है। अगर हम आपको आने वाले 3 दिन का दैनिक राशिफल बताएं, सटीक राशिफल बताएं, तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए। आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण है। यूं समझ लो कि हीरे मोती से भी मूल्यवान समय आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय है। इस समय आपके जीवन को बदलने से अब कोई रोक नहीं सकता है। अब आपके तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। भविष्य को लेकर जो भी योजना आप बना रहे हैं, वह योजना आपका सफल होगा। उनमें लाभ भी होगा, और उनसे आप काफी अच्छा लाभ की प्राप्ति भी करेंगे, और काफी अच्छा नाम भी आपका होगा। आपको बता दें कि यह समय आपके पारिवारिक माहौल में काफी खुशनुमा माहौल देखा जा सकता है। परिवार के हर एक सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, अपने अपने जीवन काल में खुश रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाने की योजना भी आप बना सकती हैं। आपको बता दें कि आपका अधिकतर समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होगा, और आपके पास बचा हुआ थोड़ा सा समय आप अपने निजी जीवन के कार्यों को या फिर अकेले में बिताना पसंद करेंगे। प्रेम संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस उनको लेकर थोड़ा सचेत रहे, गलतफहमी से दूर रहे। यही आप दोनों के लिए अच्छा होगा। आपको बता दें
कि यश में आपके जीवन काल में बहुत अच्छा किस्मत का साथ मिल रहा है, जिनसे कि आपके रुके हुए कार्यों में भी आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके पुराने अड़के कार्यों से भी धन की प्राप्ति होगा। जितना आप उम्मीद नहीं कर पा रहे थे, उनसे कई गुना ज्यादा आपको उम्मीद प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त हो। यहां तक कि जो लोग ऑनलाइन के साथ जुड़कर कोई भी कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन लोगों को भी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी मिलेगा। आपको बता दें, ये समय आपके व्यापार में अचानक तेजी आने वाला है। व्यापार से जुड़े आपको हिसाब किताब का ज्यादा ध्यान रखना है। व्यापार से जुड़े हर एक कागजात को संभाल कर रखें, नहीं तो फिर दिक्कतें आपके लिए खड़े भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों आप लोग अपने व्यापार को बड़ा करने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, व्यापार को बड़ा करने के लिए आपको सटीक जानकारी भी प्राप्त करना होगा। हालांकि आप इस कार्य में थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सफल रहेंगे। यहां तक कि हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आप कुछ बहुत बड़ा सोचेंगे और आप लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा और बेहतर करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां तक कि अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है तो वह भी काम करेगा, आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा। आपको हम बता दें कि दोस्तों, यह समय आप सभी को काफी ज्यादा खुशी महसूस होने वाला है। आप लोग अपने जीवन में वह चीजें एक झटके में अब प्राप्त करेंगे जो चीजों को आप लोग प्राप्त करना चाहते थे। वो चाहे मकान बनाने से संबंधित हो, वाहन खरीदने से हो, प्रॉपर्टी के मामले में कुछ भी खरीदना है, कुछ भी हो, आपको लाभ तो मिलना निश्चित है, क्योंकि हमें ऐसा ही कुंडली में आपकी दिखाई पड़ रहे हैं और यह देवता भी आपके साथ है। तो अब किस बात का डर है? तुरंत ही आप लोग हमारे अब वीडियो को लाइक कर दो। अगर नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए कोई नहीं बनाता होगा, मैं लिख कर दे सकता हूं। जी हां दोस्तों।